अच्छा, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट या फिर मुंबई का दलाल स्ट्रीट, है ना? लेकिन क्या पता है कि इसकी असली कहानी, इसकी जड़ें कहीं और ही हैं। और ये कहानी उतनी सीधी सादी भी नहीं है जितनी लगती है। तो चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली कहानी को जरा खोलकर समझते हैं। पहला सवाल यही उठता है, क्या स्टॉक मार्केट का कोई एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है? कोई एक शहर, कोई एक तारीख? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। ये कहानी हमें यूरोप के दो बहुत ही खास शहरों में ले जाती है। मतलब ये किसी एक जगह की नहीं, बल्कि दो शहरों की कहानी है जिन्होंने मिलकर आज के इस बाजार की बुनियाद रखी। तो पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि स्टॉक मार्केट कोई एक दिन में किसी एक घटना से नहीं बना। ये तो एक आइडिया था जो धीरे धीरे समय के साथ विकसित हुआ। एक आविष्कार ने दूसरे को जन्म दिया। ये एक प्रॉपर एवोल्यूशन है। हमारी कहानी का जो पहला पड़ाव है वो है बेल्जियम। जी हाँ, बेल्जियम। यहीं पर एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का आइडिया पहली बार हकीकत बना था। चलिए देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। था 1531 और जगह थी बेल्जियम का एंटवर्प शहर। यहीं पर दुनिया का पहला संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज खोला गया। सोचिए कितनी बड़ी बात थी उस जमाने में। एक्सचेंज में होता क्या था? देखिए, व्यापारी आते थे, माल असबाब, सरकारी बॉन्ड्स और बिजनेस के सौदों पर बात होती थी, खरीद फरोख्त होती थी, सब कुछ था। लेकिन एक चीज, एक बहुत ही जरूरी चीज तब भी गायब थी। वो जो एक चीज गायब थी ना, वही हमें हमारी कहानी के दूसरे हिस्से में ले जाती है, नीदरलैंड। यहीं पर वो बड़ा वाला ब्रेक थ्रू हुआ जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। 70 साल बाद 1602 में कहानी एंटवर्प से निकलकर एम्स्टर्डम पहुंचती है और यही वो साल है जिसने आज के मॉडर्न स्टॉक मार्केट को जन्म दिया। ये बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि मॉडर्न स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है। इसका मतलब है एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड जगह जहां इन्वेस्टर्स किसी कंपनी की ओनरशिप यानी मालिकाना हक के छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, वो खरीद और बेच सकें। और यही वो चीज़ थी जो एंटवर्प में नहीं थी। इस क्रांतिकारी आइडिया को हकीकत में कौन लेकर आया? वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने पब्लिकली अपने शेयर्स का ट्रेड शुरू किया। मतलब अब कोई भी उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकता था। तो अब हमारी के दो टुकड़े जुड़ गए हैं, एक तरफ बेल्जियम का ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और दूसरी तरफ नीदरलैंड का ये शेयर्स वाला आइडिया। चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि ये विचार कैसे आगे बढ़ा। पूरी कहानी का सार बस यहीं पर है। 1531 में बेल्जियम ने एक स्टेज तैयार किया जहां ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग शुरू हुई और फिर 1602 में नीदरलैंड ने उस स्टेज पर असली खेल शुरू किया, यानी दुनिया के पहले शेयर्स को ट्रेड करके। ये कोई सीधी सादी एक लाइन की कहानी नहीं है, बल्कि 2 कदमों का विकास है। पहला कदम 1531 में एंटवर्प में रखा गया और दूसरा और सबसे जरूरी कदम 71 साल बाद 1602 में एम्स्टर्डम में उठाया गया। और बस वहीं से मॉडर्न स्टॉक मार्केट का जन्म हुआ। जैसा कि हर्सिस भी बताते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट बस एक ही जगह से शुरू हुआ, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ये तो एक मिली-जुली विरासत है जो 2 देशों में फैली हुई है। कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। आइडिया यानी एक जगह पर आकर ट्रेडिंग करने का आइडिया, वो बेल्जियम ने शुरू किया। लेकिन जो सिस्टम है, मतलब कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने बेचने का पूरा सिस्टम जिसे आज हम जानते हैं, वो नीदरलैंड ने बनाया। कह सकते हैं कि एक ने नींव रखी और दूसरे ने उस पर आज की ये शानदार इमारत खड़ी कर दी। और एक सवाल छोड़ जाते हैं, जरा सोचिए, अगर ये शेयर का आइडिया, मतलब कंपनी में हिस्सेदारी का ये कॉन्सेप्ट कभी आया ही ना होता, तो आज हमारी दुनिया कितनी अलग होती। बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक्नोलॉजी और हमारी पूरी इकोनॉमी शायद कुछ और ही शक्ल में होती। इस पर सोचिएगा जरूर।